This call is now being recorded. So, hello everyone. एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारी क्लास में। और इस क्लास में हमारा पहला चैप्टर जिसका नाम है संख्या पद्धति या नंबर सिस्टम भी हम इसको बोल सकते हैं, वो चल रहा था। और पिछली क्लास में हमने भिन्न के बारे में पढ़ा था। हो सकता है कुछ बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड ना की हो, तो मैं थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा देता हूँ कि भिन्न के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और फिर हम एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम भिन्नों के प्रकार पर चलेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करने से पहले क्या पढ़ा था हमने? भिन्न की परिभाषा कि किसी p अपॉन q रूप की संख्या जिसका सरलतम रूप एक पूर्ण के भाग को निरूपित करती है भिन्न कहलाती है ना। तो मैंने आपको बताया था कि भिन्न क्या होता है? पूर्ण का कुछ भाग होता है, यानी होल का कुछ भाग होता है, ठीक है। जैसे मैंने आपको एक पेपर का एग्जांपल दिया था, जैसे ये पेपर है, सभी को मेरे हाथ में ये पेपर दिख रहा है। ये एक कंप्लीट, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में कितने पेपर है, तो आपका आंसर क्या होगा? एक, ठीक है। अगर मैंने दूसरा पेपर ले लिया ये, और फिर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में कितने पेपर है, तो आप कहोगे दो, ठीक है। तो ये क्या है? पूर्ण है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये संख्याएं क्या है? पूर्ण है ना। तो ये पेपर क्या है? पूर्ण है। अब भिन्न क्या होता है? सभी लोग ध्यान से देखना। भिन्न का मतलब होता है कि पूर्ण का कुछ भाग। ये पूर्ण है, कंप्लीट है, एक है ना। ये जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये सब पूर्ण होती है। तो ये भी क्या है? एक पेपर है, तो ये पूर्ण है। अब मैं इसमें से कुछ पार्ट इसका फाड़ दूं, इस तरीके से मैंने फाड़ दिया, तो ये जो पूर्ण का कुछ भाग, ये जो आया मेरे हाथ में, है ना, ये पहले ऐसे था, पूर्ण था। इसको मैंने अलग करके, ये पूर्ण का कुछ भाग आया। इसी पूर्ण के कुछ भाग को मैं क्या कहूंगा? भिन्न कहूंगा। इसको अगर मैं किसी संख्या से रिप्रेजेंट करूंगा, तो वो संख्या कैसी होगी? भिन्न होगी, है ना, फ्रैक्शन होगा। तो कंप्लीट पेपर था हमारा, मैंने उसको फाड़ दिया, उसको फाड़ के उसके दो हिस्से हो गए, ठीक है। इन दो हिस्सों को ही हम क्या बोलेंगे? भिन्न बोलेंगे। इनको ही हम भिन्न के रूप में लिखेंगे। समझ में आया भिन्न? बताओ, डेफिनेशन सबको समझ में आई? जिन्होंने पिछली क्लास नहीं की थी वो बताइए, जिन्होंने की थी उनको तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि पिछली क्लास में भी मैंने बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। जिन्होंने नहीं की थी वो बताइए। सबको क्लियर है कि भिन्न क्या होता है? पूर्ण का कुछ भाग क्या कहलाता है? भिन्न कहलाता है। चलिए, फिर मैंने आपसे पिछली क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या 4/4 एक भिन्न है? तो सभी बच्चे मुझे बताओ, क्या 4/4 एक भिन्न है? यस, शिवानी का आंसर आ चुका है, प्रियांशी का आंसर आ चुका है। बाकी लोग बताइए। नो 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 नो, नहीं है। ओके, कोई ऐसा स्टूडेंट जो ये कह रहा हो हाँ ये एक भिन्न है? तो यस, ये एक भिन्न नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 4/4 का मतलब क्या है? 4 को 4 से भाग करना। और जब हम 4 को 4 से भाग करेंगे तो क्या आंसर आएगा? एक। और एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है। एक क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और मैंने बताया था कि जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, ओके, जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, ओके भारती, जितनी भी हमारी पूर्ण संख्याएं हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6, ये सब क्या है? भिन्न नहीं है। भिन्न नहीं है, ठीक है। तो भिन्न बेसिकली होती क्या है? तो भिन्न कैसी संख्याएं होती है? जैसे 5/6, 1/2, 3/4, 7/6, ठीक है, ये सब हमारी भिन्न होती है। अब आप कहोगे कि सर ये तो 4/4 भी तो ये तो भिन्न की तरह ही लिखा हुआ है ना। आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर 4/4 भी तो भिन्न इन्हीं की तरह लिखा हुआ है, भट्टे का निशान है, ऊपर कुछ संख्या लिखी हुई है, नीचे कुछ संख्या लिखी हुई है। तो यस, ये जो वर्ड लिखा हुआ है सरलतम रूप, इस पर ध्यान देना जरूरी है। हमें भिन्न को पहले सरल करके देखना है। अगर वो सरल करके कोई पूर्ण संख्या आ रही है तो वो भिन्न नहीं होगी, और अगर एक भिन्न ही आ रही है तो वो भिन्न होगी। मतलब जैसे मैंने लिखा
फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 10/12, मैं कहूँ इसका सरलतम रूप क्या होगा, तो इसका सरलतम रूप क्या होगा, ये किससे कैंसिल हो जाएगा, 2×5 = 10, 2×6 = 12, यानी 5/6। अब 5 सरलतम रूप भी इसका एक भिन्न है, 5/6, तो मैं बोलूंगा यस ये एक भिन्न है, ठीक है। लेकिन अगर मैं लिख दूं 12/4 या 12/3 मैंने लिख दिया, अब इसका सरलतम रूप क्या होगा, 3×1 = 3, 3×4 = 12, इसका सरलतम रूप आया 4, और 4 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, इसीलिए ये भिन्न नहीं होगी, ये भिन्न यानी 12/3 भिन्न नहीं होगी। समझ में आया कि कैसे हमें पता लगाना है कौन सी संख्या भिन्न है और कौन सी भिन्न नहीं है ना, सबको क्लियर है ना ये चीज, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, अगर किसी को डाउट हो तो पूछ लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चले ठीक है, तो ऐसा ही एक क्वेश्चन है, ऐसा ही एक क्वेश्चन है, इसमें आपको बताना है कि निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 9/7, ऑप्शन सी 4/9 एंड ऑप्शन डी 12/6। तो इसका आंसर सभी को पोल में करना है। अच्छा एक बार और बताऊं, चलो तो ठीक है, एक बार और बता देता हूँ क्वेश्चन, फिर कभी करते हैं, पहले मैं बता ही देता हूँ एक बार और। मैंने क्या बताया कि जैसे आपके पास कोई भी भिन्न आई, अपना माइक ऑफ कर लो पहले, अपना माइक ऑफ कर लो। अगर आपके आपके सामने कोई एक भिन्न आ गई है ना, जैसे पहली भिन्न आई आपके पास 15/10, दूसरी भिन्न आई आपके पास 15/3, और तीसरी भिन्न आई आपके पास 4/5, और आपको बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या भिन्न है और कौन सी संख्या भिन्न नहीं है ना। तो आप कैसे बताओगे, आपको सबसे पहले इनका सरलतम रूप निकाल लेना है। सरलतम रूप निकालने से मतलब क्या है कि इन संख्याओं को आपको काट पीट के देख लेना है, सॉल्व करके देख लेना है क्या ये किसी संख्या से भाग हो रही है या नहीं हो रही है। जैसे 15/10 है, 15/10 में 15 और 10 दोनों 5 से भाग हो जाएंगे, तो 5×3 = 15, 5×2 = 10, क्या आया 3/2। इसका सरलतम रूप क्या आया 3/2। सरलतम रूप का मतलब है कि आप अंश और हर तो हमने पिछली क्लास में पढ़ लिया था, तो मैं ये वर्ड यूज कर सकता हूँ कि अंश और हर क्या कट रहे हैं, अगर वो कट रहे हैं किसी संख्या से तो उसको काट के आपके जो संख्या आ रही है वो सरलतम रूप है भिन्न का। तो 3/2 आया, इसका सरलतम रूप, ये 5 से कटा, 5×3 = 15, 5×2 = 10। अब 3/2 तो किसी से कैंसिल होगा नहीं, तो 3/2 एक क्या होगी, भिन्न होगी, क्योंकि ये पूर्ण का कुछ हिस्सा आ रहा है ना। अब इसी तरीके से अगर मैं 15 को 3 से भाग करूं, अगर मैं 15 को 3 से भाग करूं तो क्या आएगा, 3×1 = 3, 3×5 = 15, यानी 5/1 यानी 5। और 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, 5 क्या है, एक पूर्ण संख्या है, और पूर्ण जो संख्याएं होती है हमारी वो भिन्न नहीं होती, तो ये भिन्न नहीं है, ये भिन्न नहीं है, ठीक है। इसके बाद है 4/5। अब देखो 4/5 का सरलतम रूप हम निकाल ही नहीं सकते कुछ, क्योंकि ये खुद एक सरलतम रूप है। 4/5 इससे आगे ना किसी से कटेगा ना किसी से भाग होगा, है ना, तो 4/5 का 4/5 ही रहा, तो ये भी क्या होगी, भिन्न होगी, है ना। मतलब अगर सरल करके किसी भी भिन्न को सॉल्व करने पर आपकी पूर्ण संख्या आ जाए तो वो भिन्न नहीं है, अदरवाइज भिन्न रहेगी। किसी भी भिन्न को सॉल्व करके अगर आपका आंसर एक पूर्ण संख्या आ जाए तो वो भिन्न नहीं है, अदरवाइज बाकी सभी क्या होंगी, भिन्न होंगी। ठीक है, आया समझ में, बताइए जिनको डाउट था, क्या नाम था आपका, क्लियर हुआ। आपको भिन्न को सॉल्व करके देखना है, अगर पूर्ण संख्या आ जाती है तो वो भिन्न नहीं है, ठीक है। चलिए, तो इस क्वेश्चन को करिए, आपको बताना है निम्न में से कौन भिन्न नहीं है। तो पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर दें, मैंने अभी आपको बताया कैसे करना है। वेरी गुड, सभी का आंसर सही है अभी तक, एक्सीलेंट। और जितने भी बच्चे क्लास में प्रेजेंट हैं सबका आंसर मुझे पोल में चाहिए। जो स्टूडेंट ऐसा है जिसने आज भी
क्लास लेट ज्वाइन की है, जैसा कि मैं अभी देख रहा था, तो पिछली क्लास भी ज्वाइन नहीं की थी, तो वो इस क्वेश्चन को गलत करेंगे, क्योंकि भिन्न मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाया था और अभी स्टार्टिंग में भी बता दिया है, और अगर आप प्रेजेंट नहीं थे तो आपका आंसर गलत आने वाला है। चलिए, बाकी लोग आंसर करो जल्दी से। 4 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी करिए। 2 लोग और बचे हैं, वो भी आंसर करें। 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ओके, 90% लोगों का आंसर सही है। यस, तो मैंने बताया था कि जो भी आपके सामने भिन्न है उसका सरलतम रूप पहले आपको निकालना होता है। तो जैसे 1/2 है, अब 1/2 का सरलतम रूप 1/2 ही होगा, क्योंकि ये किसी से कटेगा नहीं, ना 1 ना 2। मतलब किसी के भी पहाड़े में ये दोनों नहीं आते, 1 और 2। इसके बाद 9/7, तो 9/7 का भी सरलतम रूप 9/7 ही रहेगा, क्योंकि ये भी नहीं होंगे कैंसिल किसी से भी। 4/9, 4/9 का सरलतम रूप भी 4/9 ही होगा, क्योंकि ये भी नहीं कटेंगे। तो ये तीनों एक पूर्ण संख्या नहीं है। ठीक है, ये पूर्ण संख्या ही नहीं है, तो ये क्या है, एक भिन्न है। अब बात आती है लास्ट की 12/6। अब 12/6 का सरलतम रूप क्या होगा? यानी ये कट जाएंगे, 12 6 से कट जाएगा ना, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो सरलतम रूप क्या है, 2। और 2 क्या है, एक पूर्ण संख्या, और जो हमारी पूर्ण संख्या है वो भिन्न नहीं होती, तो इसलिए ये भिन्न नहीं है। तो कौन सा आंसर सही होगा? ऑप्शन डी। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी। ओके, सबको क्लियर है ये क्वेश्चन? 2-3 बच्चों का आंसर गलत था, बाकी सबका सही था। तो जिनका गलत था वो लोग बताइए। समझ आ गया सभी को? आगे चले। फिर हमने पिछली क्लास में अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, जो था भिन्नों के प्रकार, है ना। तो टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन में हमने पढ़ा था पहला टाइप उचित भिन्न। उचित भिन्न के बारे में हमने पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे विषम भिन्न या अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न के बारे में। तो यस, प्रॉपर फ्रैक्शन यानी उचित भिन्न। तो बताइए, कौन बताएगा कि उचित भिन्न क्या होता है? हैंड रेज करो। कौन बच्चा बताना चाहेगा उचित भिन्न क्या होता है? देखना चाहता हूँ कितने बच्चे बताना चाहते हैं, कितना को पता है। 1 मिनट में देख ले। यस, सिर्फ 3 बच्चों का हैंड रेज है, बाकी लोग क्यों नहीं कर रहे हो आप हैंड रेज? मैंने पिछली क्लास में बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, दीपिका आप बताइए। सर, जिसका न्यूमरेटर छोटा हो, डिनोमिनेटर बड़ा हो। वेरी गुड, एक्सीलेंट। यस, तो दीपिका ने बहुत अच्छे से बताया कि जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मतलब अंश और हर, है ना। मतलब जिसका अंश जो है वो हर से छोटा है। ठीक है, अब अंश और हर भी मैंने पिछली क्लास में बताया था। मैंने बताया कि अगर कोई भिन्न लिखी हुई है 4/5, तो इसमें अंश क्या होता है? ऊपर वाली संख्या, और हर क्या होता है? नीचे वाली संख्या। तो ये सबको पता है, ऊपर वाली संख्या को अंश बोला जाता है और नीचे वाली संख्या को हर बोला जाता है। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया था। तो उचित भिन्न क्या होता है? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम हो, तो वह भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न कहलाती है। जैसे 3/5। ठीक है, तो 3/5 में अंश क्या है? अंश क्या है इसका? 3। और हर क्या है? 5। और यहां पर अगर हम ध्यान से देखें, अंश जो है वो हर से छोटा है। अंश हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है तो ऐसी भिन्न को हम क्या बोलते हैं? उचित भिन्न। इसीलिए 3/5 कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न होगी। समझ में आई ये चीज? मैंने पिछली क्लास में बहुत अच्छे से बताई थी। इसीलिए 3/5 क्या होगी? उचित भिन्न होगी, है ना। इसी तरीके से ये है 3/4। 3/4 में अंश 3 है और हर 4 है। इसमें भी अंश हर से छोटा है, इसलिए ये भी क्या है? उचित या प्रॉपर फ्रैक्शन। इसी तरीके से 6/8, 6 छोटा है, 8 बड़ा है, यानी अंश छोटा है, हर बड़ा है, इसलिए ये भी उचित भिन्न है। 7/12 में अंश हर से छोटा है, यानी 7 12 से छोटा है, इसलिए ये भी एक उचित भिन्न है। तो सभी बच्चे इस डेफिनेशन को अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, जिन्होंने नहीं की थी, क्योंकि पोल में सेम क्वेश्चन होगा जैसा ये लिखा हुआ है। जो स्टेटमेंट यहाँ लिखी हुई है वही स्टेटमेंट होगी, वहां पे आपको फिल करना होगा, फिल इन द ब्लैंक। तो आपको
ये जो डेफिनेशन है ये याद रहनी चाहिए, याद कर लो, इसको लिख लो। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उचित भिन्न कहते हैं। ठीक है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है? जैसे आपके मार्क्स जो आते हैं, अगर मान लो आपका पेपर हुआ 50 नंबर का, तो 50 में से आपके जितने भी नंबर आए, 50 में से 40 आए, 50 में से 30 आए, या 50 में से 35 आए, ये सब क्या है? हमारी उचित भिन्न है। 50 में से 38, 50 में से 49, ये सब क्या है? हमारी उचित भिन्न है। तो जो आपके नंबर आते हैं एग्जाम में, परीक्षा में, वो सब नंबर कैसी भिन्न होते हैं? उचित भिन्न होते हैं। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपके 50 में से 50 आ गए, अगर आपके 50 में से 50 आ गए तो बताओ। चलेंगे यही भाई। बोल रहा हाँ जी, राज कपूर राजू नाम से जो हैं, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो अपना माइक बंद रखें क्लास में। ठीक है, यस, बताइए, क्या 50/50 एक भिन्न है? क्या 50/50, 50/50 एक भिन्न है? नहीं है ना, है ना, क्योंकि जब हम 50 को 50 से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। और 1 क्या है? हमारी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं भिन्न नहीं होती, तो इसलिए ये भिन्न नहीं है। ठीक है, तो सबको क्लियर हुआ उचित भिन्न क्या होता है? बताओ, सबको क्लियर है? जब अंश जो है हर से छोटा हो या कम हो तो वो भिन्न क्या होती है? हमारी उचित भिन्न होती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं फिर। अब आप मुझे बताएंगे, मैं जिसका भी, पहले आप चैट में आंसर देना, उसके बाद मैं जिसका भी नाम लूंगा, मैं किसी का भी नाम ले सकता हूँ, क्लास में जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं वो मुझे आंसर बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन है, क्या 4/8 एक उचित भिन्न है? क्या 4/8 एक उचित भिन्न है? पहले आप लोग आंसर दे लो, उसके बाद मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम लेके पूछ सकता हूँ। हाँ जी, तो कौन बताएगा? चलो हैंड रेज कर लो, आप खुद ही हैंड रेज करो, कौन बताना चाहता है इसका आंसर के क्यों है उचित भिन्न? देखता हूँ कितने बच्चे हैंड रेज करके बताना चाहते हैं। यस, ठीक है, नैना आप बताइए क्यों है ये उचित भिन्न? क्योंकि शरीर का अंश छोटा है और हर बड़ा है। वेरी गुड। तो नैना ने बताया कि क्योंकि इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है ना? तो वेरी गुड, इसलिए ये उचित भिन्न है। तो हमने अभी पढ़ा, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया वो ध्यान से सुने, उचित भिन्न क्या होती है? जब अंश हर से छोटा हो, अंश हर से छोटा हो या कम हो, है ना? अभी हमने पढ़ा, तो वो भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न होती है। अब 4/8 में 4 क्या है? अंश है, और 8 क्या है? हर है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो अंश जो है वो हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है या कम होता है तो वो भिन्न क्या होती है? उचित भिन्न, इसलिए ये उचित भिन्न है। ठीक है, ये बताइए 1/3 बताइए, मैं किसी का भी नाम लेके पूछ सकता हूँ। 1/3 बताइए, सभी लोग ध्यान दें, क्लास में किसी का भी नाम लेके मैं पूछ सकता हूँ, क्या 1/3 उचित भिन्न है? यस यस यस, ओके। चलिए, तो कौन बताएगा? चलिए महिमा आप बताइए, महिमा आप बताइए, महिमा। अच्छा, महिमा नाम से कोई नहीं है क्या? मनोज खत्री नाम से जो है, आपका नाम क्या था? मनोज खत्री नाम से जो स्टूडेंट है, आपका नाम आप बताइए। चलिए, तानिया, ओके, तानिया बताइए क्यों है 1/3 उचित भिन्न? सर जी मैं बताऊं? नहीं, मैं जिसका नाम लूंगा वही बताएगा। आप अपना माइक प्लीज बंद रखें, बाकी सभी। अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तानिया, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो। चलिए, राज कपूर राजू नाम से जो है, आप बताइए 1/3 उचित भिन्न क्यों है?
राज कपूर राजू। अब मैं उन बच्चों के भी नाम नोट डाउन करता हूं जो बच्चे क्लास में रिस्पॉन्स नहीं करते। अगर मैं नाम लेके पूछ रहा हूं कि इसका आंसर क्या होगा तो आपको रिस्पॉन्स करना है, चाहे आप कमेंट में करिए या आप माइक ऑन करके करिए, लेकिन रिस्पॉन्स करिए। राज कपूर राजू नाम से जो है, यस, अपना माइक ऑन करिए राज कपूर राजू नाम से जो है, और बताइए कि 1/3 उचित भिन्न है या नहीं, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है तो क्यों है, बताओ। मतलब आपका क्लास में ध्यान नहीं है, ठीक है। तो कौन बताना सर चाहेगा? हमको हमें समझ नहीं आया सर। समझ नहीं आया, ठीक है। तो आप, मैं जब आपसे बोल रहा था कि जिनको समझ नहीं आया वो पूछिए, तो तब आपने क्यों नहीं पूछा? ठीक है, भारती आप बताइए। सर इसका अंश छोटा है और हर बड़ा है। ओके, वेरी गुड, यस। तान्या ने भी बताया है, और भारती ने भी अभी अभी आंसर दिया, और इसके अलावा साक्षी ने भी आंसर दिया है। तो यस, राज कपूर राजू नाम से जो हैं स्टूडेंट, जिनको समझ नहीं आया तो ध्यान दो, मैंने क्या बताया, क्योंकि आपका ध्यान माइक ऑन करने में था इसलिए आपको समझ नहीं आया होगा। अंश जब हर से कम हो तो ऐसी भिन्न होती है उचित भिन्न, है ना। अब अंश और हर क्या होते हैं? 1/3 में अंश क्या है? 1, और हर क्या है? 3। यहाँ पर अंश जो है वो हर से छोटा है, 1 3 से छोटा है, इसलिए ये भिन्न कैसी होगी? उचित भिन्न होगी, ठीक है। क्लियर हुआ सबको? बताइए। जब अंश हर से छोटा होता है तो ऐसे भिन्न को हम उचित भिन्न कहते हैं। तो 1/3 में अंश 1 है और हर 3 है, यहाँ पर अंश जो है वो हर से छोटा है, 1 3 से छोटा है, इसलिए यह भिन्न उचित भिन्न, ठीक है। जिसको जो डाउट है अभी पूछ लो, पोल में जाके कोई भी गलत आंसर नहीं देगा। पोल में सबको सही आंसर करना है, जितनी गलतियां करनी है यहाँ कर लो, जितने डाउट्स पूछने हैं यहाँ पूछ लो। पोल में जाने से पहले, पोल में जाकर आप सभी को सही आंसर करना है, ठीक है। चलिए 5/4 बताइए, क्या 5/4 एक उचित भिन्न है? क्या 5/4 एक उचित भिन्न है? यस, वेरी गुड। चलिए साक्षी बताइए क्यों नहीं है ये उचित भिन्न? ओके, तो साक्षी ने आंसर दिया है डिनोमिनेटर इज स्मॉल एंड डिनोमिनेटर इज बिग, यानी 5 क्या है यहाँ पर? अंश है, वेरी गुड साक्षी, और 4 क्या है? हर है, ठीक है। तो यहाँ पर अंश जो है वो हर से ज्यादा हो गया। अब इस बार अंश कितना है? 5 और हर है 4, यहाँ पर अंश क्या है? हर से ज्यादा हो गया इस बार। लेकिन हमने क्या पढ़ा था, जब अंश हर से कम हो तब होती है उचित भिन्न, लेकिन यहाँ तो अंश हर से ज्यादा हो गया, इसलिए ये उचित भिन्न नहीं है, ठीक है। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक? प्रॉपर फ्रैक्शन सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो। सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, वेरी गुड। चलिए ठीक है, तो 4/8 एक उचित भिन्न है, 1/3 भी एक उचित भिन्न है, और 5/4 उचित भिन्न नहीं है, ठीक है। यस, अब बात करते हैं हम विषम भिन्न या अनुचित भिन्न की। देखो सभी लोग इनकी डेफिनेशन लिख लेना कॉपी में, क्योंकि क्वेश्चन आएगा जब, तब गलत नहीं होनी चाहिए, डेफिनेशन ही पूछी जाएगी अभी जब पोल में क्वेश्चन आएगा। यस, तो विषम भिन्न या अनुचित भिन्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जिसको हम बोलते हैं, तो इसका उल्टा है। यहाँ पर क्या होता है, जब हमारा अंश हर से बड़ा हो, है ना, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से बड़ा हो तो वह भिन्न क्या कहलाती है? विषम भिन्न कहलाती है। तो यानी उसका उल्टा है, जो हमारी उचित भिन्न थी या प्रॉपर फ्रैक्शन था उसमें जो अंश था वो हर से छोटा था, लेकिन विषम भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या है? अंश जो है वो हर से बड़ा है। जैसे कि 5/3, 5/3 में अंश क्या है? 5, और हर क्या है? 3, है ना। 5/3 में अंश क्या है? अंश है यहाँ पर 5, और हर क्या है? 3। तो हम यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो अंश हर से बड़ा है, अंश क्या है? हर से बड़ा है। और जब अंश हर से बड़ा होता है तो वो भिन्न क्या होती है? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन या अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, कुछ भी बोल सकते हैं। समझ में आया? इसी तरीके से 3/2 में 3 क्या है? अंश है, 2 हर है, यहाँ पर भी अंश हर से बड़ा है। 11/8 में भी 11 अंश है और 8 हर है, अंश हर से बड़ा है। 17/12 में भी अंश क्या है? 17, और हर क्या है? 12, यहाँ पर भी अंश हर से बड़ा है, ठीक है। तो सभी एग्जाम्पल्स में अगर हम ध्यान से देखें तो अंश जो है वो हर से बड़ा है, इसीलिए ये सभी भिन्न हमारी क्या कहलाती है? विषम भिन्न या अनुचित भिन्न कहलाती है।
ठीक है, या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बताओ किसी को डाउट इसमें? सबको क्लियर है ये? इसकी डेफिनेशन नोट डाउन कर लो। जब अंश हर से बड़ा हो तो भिन्न कैसी होती है? विषम भिन्न होती है। जब अंश हर से छोटा हो तो भिन्न कैसी होती है? उचित भिन्न होती है। ठीक है, चलिए तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ एक। सभी बच्चे मुझे बताएंगे कि 15/20, बताओ 15/20 बताओ पहले कैसी भिन्न है? 15/20 कैसी भिन्न है? ओके, साक्षी का आंसर आ चुका है प्रॉपर। ओके, बाकी लोग बताइए। प्रियांशी का भी आंसर आया है प्रॉपर। पूजा राज के नाम से है, इनका भी आंसर प्रॉपर है। शिवानी ने बोला है सम। शिवानी सम नहीं है, वो उचित है। ओके, रजनी नाम से हैं। साक्षी नहीं, इनका नाम तो कुछ और है। ओके, नैना, ठीक है। तान्या, बलवीर राज नाम से हैं। रघुवीर कुशवाहा के नाम से हैं। राकेश कुमार के नाम से हैं। हाँ, शिवानी, यस। तो हाँ जी, राज कपूर राजू जो है, आप यस सर क्यों बोल रहे हो? मैंने पूछा है कौन से भिन्न है, बताइए कौन से भिन्न, आप ही बताइए। राज कपूर राजू के नाम से हैं जो स्टूडेंट, बताइए कौन से भिन्न है ये? इसमें अंश क्या है? 15। हर क्या है? 20। अंश क्या है? हर से छोटा है। 15 20 से छोटा है, इसलिए अंश क्या है? हर से छोटा है। और जब अंश हर से छोटा होता है तो कौन सी भिन्न होती है? उचित भिन्न। तो कौन सी भिन्न होगी? है उचित भिन्न या प्रॉपर फ्रैक्शन। जो इंग्लिश में बोलना चाहते हैं वो इंग्लिश में बोल लो, प्रॉपर फ्रैक्शन। और हिंदी में इसको बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं 20/15, अगर मैं आपसे कहूं 20/15, तो ये कैसी भिन्न है? तो 20/15 में अंश क्या है? 20। और हर क्या है? 15। अंश क्या है? हर से ज्यादा है। अंश हर से बड़ा है या ज्यादा है, कुछ भी लिख सकते हो। तो भिन्न कैसी होगी? विषम या अनुचित भी बोल सकते हैं इसको, या इम्प्रॉपर भी बोल सकते हो। ठीक है, इम्प्रॉपर। क्लियर सभी को? पोल में क्वेश्चन करें फिर। सभी लोग आंसर करेंगे पोल पे, सही आंसर करेंगे। किसी को डाउट हो अभी पूछ लो, पोल में गलत नहीं करना है। अभी भी पूछ सकते हो अगर डाउट है तो। 5 सेकंड दे रहा हूँ। 5 4 3 2 1। ओके, किसी को कोई डाउट नहीं है, चलिए ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ अगर डाउट नहीं है तो इस क्वेश्चन को सभी लोग सही करेंगे। और ये क्वेश्चन एक डेफिनेशन है जो मैंने सबसे पहले पढ़ाई, है ना? तो सभी बच्चे इसको ध्यान से पढ़ें। पहले मैंने बताया था भिन्न क्या होता है। जिन बच्चों ने ध्यान से सुना होगा वो इसका सही आंसर करेंगे, जिन्होंने नहीं सुनी होगी मेरी बात वो गलत आंसर करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं कितने बच्चों ने सुनी है। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। तो ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ, बहुत ही बार। पिछली क्लास में तो मैंने कम से कम इस लाइन को 10 से 15 बार रिपीट किया होगा। और आज की क्लास भी मैंने इसी लाइन से स्टार्ट की थी। एक डैश के कुछ भाग को निरूपित करने वाली संख्या भिन्न कहलाती है। भिन्न की परिभाषा मैंने कहा था कॉपी में भी लिख लो। चलिए करें सभी लोग आंसर। मैंने इस पेपर का एग्जांपल लेके समझाया था कि ये पेपर क्या है, और फिर मैंने इसको फाड़ दिया तो ये अलग हो गए। इस तरीके से मैंने बताया था एक पेपर का एग्जांपल देके क्लास के स्टार्टिंग में। जिन बच्चों ने क्लास लेट ज्वाइन की होगी शायद वो इसका गलत आंसर कर दें। चलिए सभी बच्चे आंसर करें इस क्वेश्चन का। पोल में हर बच्चे को आंसर करना है। तब तक मैं उन बच्चों का नाम ले लेता हूँ जिन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे, है ना? यस, सभी लोग आंसर करिए तब तक।
दीपिका, शिवानी, प्रियांशी, मेघा, नैना, पूजा, तानिया, कशिश, मयंक कुमार एंड राकेश कुमार के नाम से जो बच्चे हैं, इन्होंने पिछली क्लास में पोल में आंसर किए थे। यानी पिछली क्लास में जो बच्चे आज प्रेजेंट है उसमें से बहुत कम बच्चे प्रेजेंट थे। ओके, ठीक है। करिए। लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1। काफी बच्चों ने गलत आंसर किया है, क्योंकि आप लोगों ने, इसका मतलब मेरी बात ध्यान से सुनी नहीं। मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था और आज जब क्लास शुरू हुई तब भी बताया था कि भिन्न क्या होता है। तो क्या बताया था मैंने, भिन्न क्या होता है बताओ? मैंने बताया था कि पूर्ण का कुछ भाग जो होता है वो भिन्न होता है। पूर्ण का कुछ भाग, ये बात मैंने पिछली क्लास में 15 से 20 बार बोली होगी, और आज की क्लास भी मैंने इसी से स्टार्ट की थी। मैंने कहा था ये एक पूर्ण चीज है, कंप्लीट चीज है ना, कंप्लीट है ये। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे हाथ में कितने पेपर है, तो आप बोलोगे एक पेपर है। और अगर मैं इससे कुछ भाग कर दूं, इसको बीच में से मोड़ के मैंने इसको फाड़ दिया, तो ये कितना हिस्सा हुआ? 1/2 आधा। ये कितना हिस्सा हुआ? 1/2 आधा। और यही हमारी क्या है? भिन्न है। यही तो बताया था मैंने कि पूर्ण के कुछ भाग को हम भिन्न कहते हैं। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। क्लियर है सभी को? यस, तो पूर्ण के कुछ भाग को हम भिन्न कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से डैश होता है तो उचित भिन्न कहलाते हैं। डायरेक्ट डेफिनेशन पूछिए इस बार, इसको सही कर देना सभी। उचित भिन्न की परिभाषा मैंने आपको कहा था, कॉपी में भी लिख लो, मैंने आपको समझाया भी था। चलो करो इस क्वेश्चन का आंसर। जब किसी भिन्न के अंश, जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या होता है उचित भिन्न में? करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए 3-4 लोग और बचे हैं, वो भी कर दो जल्दी से। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 2 लोग बचे हैं। 4 3 2 1। ओके, वेरी गुड। 2 लोगों का आंसर नहीं आया था इस बार। तो मैंने आपको बताया था कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कम होता है, अंश जब हर से कम होता है तभी तो उचित भिन्न होती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। तो ऑलमोस्ट 99% लोगों का आंसर सही था, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। चलिए अब आपको बताना है कि 2/5 किस प्रकार का भिन्न है ना? तो मैंने आपको अभी समझाए थे, जब अंश हर से कम हो तो उचित भिन्न होती है, जब अंश हर से ज्यादा हो तो अनुचित भिन्न होती है। तो 2/5 में आपको बताना है कि ये किस प्रकार की भिन्न है, और पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 2/5 लिखा है ये, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अगर किसी को पढ़ने में कंफ्यूजन हो। ये क्या लिखा हुआ है? 2/5। ये बताना है आपको किस तरह की भिन्न है। वेरी गुड, आधे लोगों का आंसर आ चुका है, बाकी लोग भी आंसर करें जल्दी से। 2/5 किस प्रकार का भिन्न है? 4 ऑप्शन है आपके पास। चलिए 3 लोगों का आंसर आना बाकी है, जल्दी आंसर करें जो 3 लोग बच गए हैं। आपके पास लास्ट 5 सेकंड्स। 5 4 3 2 1।
ओके, 2 लोगों ने आंसर नहीं दिया है, बाकी सबने जिन्होंने आंसर दिया है सबका आंसर सही है ना? तो यस, वेरी गुड, बी। तो इसमें अंश क्या है? अंश क्या है इसमें? 2। और हर क्या है इसका? 5। और अंश जो है वो हर से छोटा है, और जब अंश हर से छोटा होता है तो कौन से भिन्न होती है? उचित भिन्न, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऑप्शन बी। तो बताओ, क्लियर है? इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। जिन 2 बच्चों ने आंसर नहीं दिया है उनको क्लियर हुआ? अगर क्लियर है तो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर सभी बच्चे करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12/5 कैसे भिन्न है ना? इस बार क्या पूछा गया है? 12/5। तो अगेन इसमें पहले आपको क्या करना है? अंश और हर निकालो, उसके बाद देखो कि क्या अंश हर से बड़ा है या छोटा है ना? उसके अकॉर्डिंग आपको करना है। पोल जो है आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 12/5 किस तरीके की भिन्न? करिए सभी लोग आंसर पोल में, बस 4 लोग और बचे हुए, वो भी आंसर करें जल्दी से। तीन लोग और बचे हैं, 3 स्टूडेंट जो बच गए हैं, जल्दी आंसर करें, 10 सेकंड है आपके पास। 12/5 कैसी भिन्न है? 3 स्टूडेंट जो बच गए हैं जल्दी से आंसर करें पोल में जाके। लास्ट 5 सेकंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। यस, तो 80% लोगों का आंसर सही था और एक बच्चे ने आंसर नहीं किया। तो इसमें मैंने अभी बताया कि इसका अंश है 12, अंश इसमें 12 है और हर इसमें 5 है, और अंश यहाँ पर हर से बड़ा है। जब अंश हर से ज्यादा होता है तो कौन से भिन्न होती है? जब अंश हर से ज्यादा हो तो कौन से भिन्न होती है? अनुचित भिन्न, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि इसका जो अंश है, यानी अंश यहाँ पर 12 है और हर यहाँ पर 5 है, और वो अंश जो है वो हर से ज्यादा है, तो इसलिए ये भिन्न अनुचित भिन्न है, यानी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। बताओ, समझ आ गया सबको? अगर सबको यहाँ तक क्लियर है तो यस टाइप कर दो सभी लोग। फिर हम शुरू करते हैं नेक्स्ट टाइप, जो कि है मिश्र भिन्न। सबको क्लियर है तो सभी लोग यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। ठीक है, अब बात करते हैं हम मिश्र भिन्न के बारे में। यस, तो जैसा कि नाम में लिखा हुआ है मिश्र, नाम में लिखा हुआ है मिश्र। मिश्र का मतलब क्या होता है? कि मिश्रण, इंग्लिश में लिखा हुआ है मिक्स्ड, यानी मिक्स करना है हमें यहाँ पर कुछ। अब मिक्स क्या करना है यहाँ पर? इस भिन्न में हमें, यानी मिश्र भिन्न में या मिक्स्ड फ्रैक्शन में, 2 चीजों को हम मिक्स करते हैं। पहली चीज जो हम मिक्स करते हैं वो है पूर्ण संख्या, यानी होल नंबर, और दूसरी चीज जो मिक्स करते हैं वो है उचित भिन्न। ध्यान से देखेंगे सभी लोग, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, यानी जब हम पूर्ण संख्या, मतलब जब हम पूर्ण संख्या और उचित भिन्न दोनों को एक साथ मिक्स कर देते हैं, एक साथ लिख देते हैं, तो वो जो भिन्न होती है हमारी क्या कहलाती है? मिश्र भिन्न। जैसे अगर मैं लिख दूं 4 सही 5/8, क्या लिखा मैंने? 4 सही 5/8। ठीक है, इसको पढ़ते कैसे हैं? 4 सही 5/8, ऐसे इसको पढ़ते हैं। अब इसमें 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है। और 5/8 क्या है? एक उचित भिन्न है, एक उचित भिन्न है। और इसी के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं।
क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। पूर्ण संख्या और उचित भिन्न के मिक्सचर को जब हम इनको एक साथ लिख देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। ठीक है, क्लियर हुई ये चीज? बताओ, सबको क्लियर हुई? मिक्स्ड फ्रैक्शन, यस, यानी मिक्स करना है हमें। मिक्स किसको करना है? एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न को, एक होल नंबर और एक प्रॉपर फ्रैक्शन को, जब हम उनको एक साथ लिख देते हैं। अब मिक्स करने का मतलब ये तो है नहीं कि ग्लास लिया, उसमें पानी डाला, उसमें नींबू डाला, उसमें नमक डाला, चीनी डाली, चम्मच ली और मिक्स कर दिया, बन गया नींबू पानी। लेकिन यहाँ पर तो हमें संख्याओं को मिक्स करना है, तो उनको मिक्स कैसे करेंगे? उनको एक साथ लिख दो, पहले पूर्ण संख्या लिख दो, उसके आगे उचित भिन्न लिख दो, वो मिक्स हो गए और इसको हमने क्या बोल दिया? मिश्र भिन्न बोल दिया। क्लियर हुआ सभी को कि क्या होता है मिश्र भिन्न? बताओ। यस, तो अगर सबको क्लियर है तो यस टाइप कर दो, किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न क्या कहलाता है? मिश्र भिन्न कहलाता है। जो चीज मैंने अभी बताई है ना, पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न क्या कहलाता है? मिश्र भिन्न कहलाता है। अब इसका उदाहरण, जैसे ये लिखा हुआ है 4 सही 2/3, इसको इंग्लिश में कैसे पढ़ते हैं? हिंदी में तो इसको पढ़ते हैं 4 सही 2/3, इंग्लिश में इसको पढ़ते हैं 4 and 2/3। एक इसको हिंदी में कैसे पढ़ते हैं? 1 सही 1/2, और इंग्लिश में इसको पढ़ा जाता है 1.5। ठीक है, इसको पढ़ा जाता है 4 and 2/3, 4 सही 2/3, इसको पढ़ा जाता है 1.5, 1 सही 1/2। तो सबको क्लियर है इसको पढ़ने का तरीका क्या है? जिनको पता है वेरी गुड, जिनको नहीं पता वो बच्चे बताओ क्लियर है कैसे पढ़ना है इसको? ठीक है, तो 4 सही 2/3, इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो 4 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, और 2/3 क्या है? एक उचित भिन्न है, एक उचित भिन्न है। और इन्हीं का जो मिक्सचर है उसको हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न कहते हैं। इसीलिए 4 सही 2/3 क्या है? एक मिश्र भिन्न है। उसी तरीके से 1 सही 1/2 की अगर मैं बात करूं तो इसमें एक क्या है? एक पूर्ण संख्या। एक क्या है? एक पूर्ण संख्या। और 1/2 क्या है? 1/2 है एक उचित भिन्न। और इन्हीं का मिक्सचर क्या होता है? मिश्र भिन्न। तो इसलिए 1 सही 1/2 क्या है? एक मिश्र भिन्न। ठीक है, यस। तो बताइए, किसी को डाउट हो तो पूछ लो, है ना। मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको पूरा अच्छे से समझा सकूं एक एक चीज, इसलिए मैंने खुद से भी लिख के बता रहा हूं, और आपको पेजेस में तो दिख ही रहा है ना। तो आप जब मैं लिख रहा हूं तब भी समझिए, और जब आपको पेजेस में लिखा दिखाई दे रहा है, जैसे यहाँ पर 4 एक क्या है? पूर्ण संख्या, 2/3 एक उचित भिन्न, इसी का मिक्सचर क्या होता है? मिश्र भिन्न। 1 सही 1/2 में एक एक पूर्ण संख्या है, 1/2 एक उचित भिन्न है, और इसी के मिश्रण को हम क्या कहते हैं? मिश्र भिन्न। सभी बच्चे ध्यान से देख लो क्या लिखा हुआ है, फिर मैं एक क्वेश्चन पूछने वाला हूं। फिर मैं देखूंगा कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने मेरी बात ध्यान से सुनी। पहला पॉइंट मैंने बोला, मिश्र भिन्न पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर बना होता है। पहला पॉइंट का बस यही बोला है मैंने, पहला और आखिरी। सबको क्लियर हुआ ये चीज? ये चीज सबको क्लियर है? मिश्र भिन्न क्या होती है, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है? किसी को डाउट? किसी को डाउट है तो पूछ लो। तो मैं एक क्वेश्चन पूछूं? मैं एक क्वेश्चन पूछूं? चलिए ठीक है, मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ। उससे पहले चलो इस उदाहरण को देखते हैं, फिर पूछता हूँ। उदाहरण है 3 सही 5/8। इसको हम चित्रों द्वारा कैसे समझ सकते हैं? मिश्र भिन्न है एक 3 सही 5/8। तो इसका मतलब क्या है? इसको अगर हम एक चित्र की हेल्प से समझे तो 3 सही 5/8 का मतलब क्या है कि 3 तो पूर्ण है और 5/8 क्या है? एक भिन्न है। अब आपके सामने एक चित्र आया होगा। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मैंने आपको होमवर्क में भी दिए थे ऐसे क्वेश्चन, कि जैसे ये एक वृत्त है, एक सर्कल है, इसमें जो हरा रंग है उसको अगर मुझे भिन्न के रूप में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूं? ये जो सर्कल है, ये जो वृत्त है, इसमें जो हरा रंग है, इसको अगर मुझे एक भिन्न के रूप में लिखना हो तो मैं कैसे लिखूंगा?
यानी मैं पूछ रहा हूं कि हरे रंग को इसमें भिन्न के रूप में कैसे लिखूंगा, बताओ। मैंने लिखना बताया था, मैंने क्या बताया था, पहले आप टोटल काउंट कर लो कितने खाने हैं इसमें। तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल है 8। और इसमें हरे कितने हैं, 8, तो 8 में से 8। इसी तरीके से इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ग्रीन कलर के कितने हैं, यानी हरे रंग के कितने हैं, 8, तो 8 में से 8। इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ग्रीन कलर के कितने हैं, 8, तो 8 में से 8। इसमें टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। और ग्रीन कलर के कितने हैं, कितने हैं ग्रीन कलर के, बताओ। ग्रीन कलर के कितने हैं, काउंट करो, 1 2 3 4 5। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, 8 में से 5। अब 8/8 का मतलब हुआ 1, इस 8/8 का मतलब है 1, इस 8/8 का मतलब है 1, और ये हुआ 5/8। तो टोटल कितना हुआ, 1 + 1 + 1 + 5/8, यानी 1 और 1 2 और 1 3, यानी 3 + 5/8। और 3 + 5/8 और 3 सही 5/8 दोनों एक ही बात होती है। कैसे होती है ये हम पढ़ेंगे आगे। अभी आप, अगर किसी को पता है तो अच्छी बात है, अगर किसी को नहीं पता है तो ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि जब हम एक पूर्ण संख्या को भिन्न के साथ जोड़ते हैं, जैसे 3 को 5/8 के साथ जोड़ा, तो उसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 सही 5/8। तो 3 सही 5/8 कैसे आया, 3 तो पूरे हरे रंग के हैं और एक कितना हिस्सा हरा है, 5/8। तो टोटल कितना हिस्सा इसका हरा है, 3 सही 5/8। समझ में आया सभी को, बताओ। मिश्र भिन्न चित्रों द्वारा समझ में आई सभी बच्चों को। अगर इस पॉइंट में डाउट है कि 3 + 5/8 को मैंने इसके बराबर कैसे लिख दिया, तो अभी मैं बस यही कहूंगा कि इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे और आप खुद देखोगे कि ये दोनों चीजें बराबर आती है। जब आप इसको सॉल्व करोगे और जब आप इसको सॉल्व करोगे, दोनों का आंसर सेम आएगा। ठीक है, यस, क्लियर सभी को, चलो ठीक है। तो यहाँ पर पूर्ण कितने हैं, 3 है, और 5/8 क्या है इसका, इस वृत्त का जो हरा रंग है वो कितना है, 5/8, इसलिए इसको हमने क्या लिख दिया, 3 सही 5/8। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे भिन्न के प्रकार, पहला था उचित, दूसरा था विषम या अनुचित, तीसरा था मिश्र, यानी प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स। एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूँ। प्रॉपर क्या होता था, जिसमें अंश हर से छोटा होता था। इम्प्रॉपर यानी विषम क्या होता था, जिसमें अंश हर से बड़ा होता था। मिश्र यानी मिक्स्ड क्या होता था, जिसमें पूर्ण संख्या और उचित भिन्न को जब हम मिक्स करके लिख दें तो उसको हम क्या कहते थे, मिश्र भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। बताओ, तीनों टाइप सबको समझ आ गए हैं, तीनों टाइप सबको क्लियर है, प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड, उचित भिन्न, विषम या अनुचित और मिश्र भिन्न। जिसको डाउट है पूछ लो, फिर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं। चलो, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या 5 सही 11/8 किस तरीके की भिन्न है, 5 सही 11/8 किस तरीके की भिन्न है, अनुचित भिन्न। जो भी आंसर देना है प्लीज कमेंट में दीजिए, कोई भी माइक ऑन करके आंसर मत दो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अगर सभी माइक ऑन करेंगे तो फिर शोर होगा। इसलिए सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट में आंसर दें, मिक्स्ड 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 मिक्स्ड। ओके ठीक है, बाकी लोग बताओ, सबको पता है मिश्र भिन्न क्या होती थी? जो बच्चे इसका आंसर मिश्र भिन्न बोल रहे हैं, तो सबको पता है मिश्र भिन्न की डेफिनेशन मैंने क्या बताई थी? देखो, मुझे पता था कि आप लोग गलती करोगे, इसीलिए मैंने आपसे इस क्वेश्चन को पूछा। यस, तो मिश्र भिन्न मैंने बताया था कि जिस भिन्न में हमारे क्या हो, एक पूर्ण संख्या हो और क्या हो उसके साथ एक उचित भिन्न हो। तो मुझे आप ये बताओ, क्या 11/8 एक उचित भिन्न है? क्या 11/8 एक उचित भिन्न है? 5 तो है पूर्ण संख्या, 5 तो पूर्ण संख्या है।
तो क्या 11/8 एक उचित भिन्न है? नहीं है, नहीं है। तो ये कैसे मिश्र भिन्न हो गई? कैसे ये मिश्र भिन्न हो गई? नहीं है ना? तो ये मिश्र भिन्न नहीं है। और जिनका आंसर था कि ये अनुचित भिन्न है, शिवानी इम्प्रॉपर नहीं आता ना पर मिश्र भिन्न में तो प्रॉपर आता है, लेकिन ये तो इम्प्रॉपर है, तो हम इसको मिश्र भिन्न बोल ही नहीं सकते। मिश्र भिन्न में तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न यानी प्रॉपर फ्रैक्शन आता है, लेकिन यहाँ पर मैंने इम्प्रॉपर जानबूझ के लिखा जिससे मैं आपको बता सकूं कि आपको ये डेफिनेशन याद रखनी है, उचित भिन्न होता है, अनुचित नहीं होता। जो बच्चे बोल रहे थे कि ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, उनके लिए आंसर ये है कि क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पूर्ण संख्या आती है? क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पूर्ण संख्या आती है? नहीं आती। तो ये इम्प्रॉपर कहां से हो गया? तो ये इम्प्रॉपर कहां से हो गया? इसमें तो पूर्ण संख्या आ गई ना, तो ये इम्प्रॉपर कैसे हो गया? इम्प्रॉपर यानी अनुचित, सॉरी अनुचित जो बोल रहे थे या इम्प्रॉपर जो बोल रहे थे, उसमें पूर्ण संख्या आती ही नहीं, होल नंबर आता ही नहीं, तो ये वो भी नहीं है। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, ये क्वेश्चन ही गलत है। तो इसका सही आंसर क्या है कि ये क्वेश्चन ही गलत है। और मैंने जानबूझ के इसलिए पूछा जिससे आपको याद रहे कि मिश्र भिन्न में पूर्ण संख्या तो आपको देख लेते हो, लेकिन इसको भी देखना जरूरी है कैसे भिन्न है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी भिन्न आती है? उचित भिन्न। बताओ, क्लियर है सभी को? पोल में क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर क्लास खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए। ये आपके सामने एक चित्र है, इसको आपको भिन्न के रूप में लिखना है, सॉरी भिन्न के रूप में लिखना है, और सभी लोग इसका आंसर पोल में करेंगे। 8/11 होता तो वो मिश्र भिन्न होती, क्योंकि साक्षी 8/11 तो एक प्रॉपर फ्रैक्शन है ना। एक मिनट, मैं पोल अभी भेजता हूँ आपको। साक्षी समझ आया? यस सर। क्योंकि 8/11 तो एक उचित भिन्न है, और अगर उचित भिन्न आ गई तो फिर तो वो उचित भिन्न और पूर्ण संख्या के कॉम्बिनेशन को ही हम क्या बोलते हैं? यस, मिश्र भिन्न बोलते हैं। तो वो मिश्र भिन्न हो ही जाती है। ठीक है, पोल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 4 ऑप्शन है आपके पास, है ना। चलिए करिए सभी लोग इस क्वेश्चन का आंसर। दिए गए चित्र को भिन्न के रूप में लिखना है। तो कुछ एप्पल है इसमें, वेरी गुड। चलिए 3 लोग और बचे हैं, जल्दी आंसर करें। जो 3 स्टूडेंट बचे हैं, आपके पास 10 सेकंड है। लास्ट 5 सेकंड्स, 5 4 3 2 1। ओके, यस, तो ऑलमोस्ट 95% लोगों का आंसर सही था। यस, तो इसमें मैंने आपको बताया था कि मिश्र भिन्न की डेफिनेशन अगर आप इसमें ध्यान से देखो तो पूर्ण क्या है यहाँ पर? 2 तो पूरे एप्पल है, तो 2 आ गया, और साथ में आधा है तो 1/2 और लिख दो इसके साथ, है ना। 2 तो कंप्लीट एप्पल है ना, और आधा कटा हुआ है, तो 2 कंप्लीट मैंने लिख दिया और आधा इसको कटे हुए को लिख दिया, तो 2 सही 1/2 यानी ऑप्शन सी। ठीक है, तो सबका आंसर सही था। एक बच्चे का गलत था और एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया था। ठीक है, तो जिनको डाउट था क्लियर है यहाँ तक सभी बच्चों को? ओके, ठीक है, तो इस क्लास को हम यहीं तक रखते हैं फिर, है ना। बाकी का हम पढ़ लेंगे नेक्स्ट क्लास में, इससे आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। इस क्लास को हम यहीं तक खत्म करते हैं, बात कर लेते हैं हम